जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, मतलब जब वे लोग परमेश्वर के बुलाहट को मान्यता नहीं दिया, परमेश्वर के सम्मुख में आना ना चाहा, परमेश्वर की सेवा करना ना चाहा, परमेश्वर के संगति में बैठना ना चाहा, परमेश्वर की आराधना करना ना चाहा, परमेश्वर से भेंट करने को ना चाहा, परमेश्वर से मुलाकात करने की चाह उनके मन में ना हुई, तो यहां पर क्या कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। उसको परमेश्वर छोड़ देता है जब वो अपने इच्छा से चलने के लिए, जब उसके मन में होता है, प्रभु में रहने की इच्छा उसका नहीं है ना, तो प्रभु उसको छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो क्या होता है, नीचे कहता है, तो हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। है तो आज का हमारा वचन का विषय जो है वो है पाए हुए अवसर को न खोए। सभी का मन में रहता है, सभी का मन में एक इच्छा होता है कि ऐसे बड़े बड़े लोग जब फिल्मी कलाकार हो या तो बड़े बड़े नेता हो, है ना, अभी उन लोगों से उन लोग का मन में एक इच्छा होता है कि एक बार अगर हाथ मिलाने पाने से भी कितना अच्छा होगा, फलना एक फिल्मी कलाकार के साथ में एक बार हाथ मिलाते हुए हमारा फोटो आने से भी वाह, मेरा तो पूरा एकदम वायरल हो जाएगा बोल के, है ना, लोग कितना लोग देखेगा, कितना लाइक करेगा, मेरा नाम होगा, इसी के लिए तो, और क्या चीज़ के लिए करता है वो लोग, है ना। तो बड़े बड़े लोग जो हाथ मिलाने से, एक हाथ मिला के फोटो खींचता है, तो ऐसे करके एक बार फोटो खींचने से, एक बार उसके साथ में हाथ मिलाने पाने से, एक बार उसके साथ में थोड़ा सा भी चेहरा दिखा पाने से, एक शब्द बात करने पाने से भी एक इच्छा होता है लोगों का। अगर यहाँ भी अगर कोई बड़ा आदमी आ जाने से हम लोग भी शायद उनमें से, हमें से कई लोग हो सकता है कि उनसे मुलाकात करने की चाह हो, उनसे एक बार फोटो खिंचाने की चाह हो, एक बार हाथ मिलाने की चाह हो, ये स्वाभाविक है। एक बार अगर मिलने पाने से तो होता रहा, ये मन में एक इच्छा आ सकता है ना, आता है ना, हाँ आता है। तो हमारे बिशप जी, कभी नारायण बिशप भी आने से कितने लोग फोटो खिंचवाता था, है ना, एक इच्छा होता है, एक बार बिशप जी से फोटो खिंचाने से मन में इच्छा होता है, लेकिन सभी को मौका नहीं मिलता है। मैं उस दिन एक बाइबल पद को मैं पढ़ा था, वो था नीति वचन 29 का 26 पद में। यहाँ पर ऐसा कहता है, हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। इस पद का कहने का तात्पर्य है, बड़े बड़े लोगों से, राजा महाराजा से, बड़े बड़े लोगों से मिलने की चाह सबके हृदय में होती है, लेकिन उसी व्यक्ति को मौका मिलता है, उसी व्यक्ति का अवसर मिलता है जिसे परमेश्वर चाहता है। उससे हाकिम से मिलने, ये जब हाकिम बोलता है बाइबल, तो राजा महाराजा हम लोग समझ सकते हैं, अभी का हम लोग बड़ा बड़ा लोग हम लोग समझ सकते हैं। उन लोगों से मुलाकात करने की इच्छा, उन लोगों से हाथ मिलाने की इच्छा, उसके साथ में बैठ के खाने की इच्छा, उसके साथ में बोलने की इच्छा, बातचीत करने की इच्छा, फोटो खिंचवाने की इच्छा सबका होता है, लेकिन मौका सभी को नहीं मिलता है ना। मौका सभी को मिलता है। अभी पीएम वो उधर में ये किया तो सभी को मौका मिला नहीं, सब कुछ लोगों को अनुमति दिया, आप मिल सकता है। तो वैसे ही परमेश्वर निर्धारित करेगा, परमेश्वर फैसला करेगा कि ये व्यक्ति मिलना है, तो परमेश्वर उसको मौका देगा। परमेश्वर के मौका दिए बिना हो नहीं पाएगा। ये पद का कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े लोग से, वही व्यक्ति लोग, मन में इच्छा होने से भी सब लोग मिल नहीं पाएंगे। जो जिसे परमेश्वर चाहता है मिला हुआ, वही उसी को मौका मिलेगा। तो आज मैंने इसीलिए क्या रखा है शीर्षक यहाँ पर, पाए हुए मौके को ना खोए। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु से मिलने, बैठने, भोजन में बैठने, बातचीत करने, उनका सेवा करने के लिए मौका पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। संसार में कितने सारे लोग हैं। हर व्यक्ति आज सच्चे ईश्वर से भेंट करना चाहता है, आज सच्चे ईश्वर के पास में जाकर मिलना चाहता है।
वो लोग चाहता है कि एक बार सच्चे ईश्वर का दर्शन हमको मिल जाए, एक बार सच्चे ईश्वर का वचन हमको सुनने के मिले, एक बार सच्चे ईश्वर को हम कुछ देने पाएँ। वे लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ है, वो लोग खोजते रहते हैं, है ना। सच्चे ईश्वर की खोज में, सच्चे ईश्वर से मुलाकात करने के लिए, सच्चे ईश्वर के साथ में बैठने के लिए, सच्चे ईश्वर की सेवकाई करने के लिए, सच्चे ईश्वर से भोज में बैठने के लिए वो लोग, इच्छा तो है, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को मौका अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं, हम लोग को मौका मिला है कि हम सच्चे परमेश्वर की सेवा करें, सच्चे परमेश्वर के साथ में मुलाकात करें, सच्चे परमेश्वर के साथ में बैठे, संगति में बैठे, उसके साथ भोज करें, प्रभु का भोज, प्रेम भोज, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है ना। यह हमारे लिए परमेश्वर ने विशेष मौका दिया है। सभी लोगों को मौका नहीं मिलेगा ये। यद्यपि बुलाहट सभी के लिए हो सकता होगा नहीं, सभी के लिए बलिदान हुआ है प्रभु यीशु मसीह, इसके बावजूद भी सभी लोगों को यह मौका अभी तक नहीं मिला है। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे अनुमति दिया है उसके पास आने के लिए। हालेलुया। सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हमने नहीं चुना है। चुनने वाला कौन है? मौका देने वाला कौन है? मेरे नजदीक में तुम आ सकते हो बोलने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन के उसके समीप में आने के लिए, उसके साथ में बैठने के लिए, उसके साथ में भोज करने के लिए, उसके साथ में संगति करने के लिए, उसके साथ में अपने आत्मिक बातों की सहभागिता रखने के लिए, ये प्रभु ने हमको मौका दिया है। भजन संहिता, मैंने कई बार इस बाइबल पद को पढ़ा है। भजन संहिता 65:4, भजन संहिता 65:4 में क्या कहता है? 65:4, भजन संग्रह 65:4, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। हालेलुया। हम लोग हैं धन्य। कौन है? हम लोग धन्य है। मैं धन्य हूं। मेरे पीछे पीछे बोलिए सभी लोग, मैं धन्य हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुनकर उसके सम्मुख में आने के लिए अवसर दिया है। हम लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, उसके सम्मुख में आने का मौका पाए हुए लोग हैं। लेकिन अगर इस मौका को हम लोग खोते हैं तो पता है क्या होता है? हम लोग अगर इस मौका को महत्व नहीं देते हैं, इस अवसर को मूल्य हम लोग नहीं देते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने किसी को मिलने के लिए मौका दिया, ठीक है, जनवरी 2 तारीख को 10 बजे उस व्यक्ति के लिए बोल दो, वो आके मुझसे मुलाकात कर सकता है। उसका आदमी जाके बोल देता है कि भाई देखो, पीएम तुमसे इतना इतना समय में मिलना चाहता है। छोड़ो, क्या करेगा पीएम से मिलके? वो मेरा घर देगा, वो मेरा घर बना देगा, मेरे परिवार को देखेगा। छोड़ो, मिलने से वही है, नहीं मिलने से वही है बोल के वो अगर मिलने नहीं जाएगा तो दोबारा मौका मिलेगा उसको? पैर पकड़ने से भी उसको मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने आज हमको उसके संगति में रहने के लिए बुलाया है, उसके संगति में रहने का मौका हमको मिला है, उसके सेवा करने का मौका मिला, उसकी आराधना करने का मौका मिला। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अरे एक फिल्म का एक कलाकार से फोटो खिंचवाने के लिए, लाइन में बैठने के लिए, हाथ मिलाने में कितना इच्छुक होता है लोग, फिर हमें कितना ज्यादा इच्छुक होना चाहिए राजाओं का राजा के संगति में जाने के लिए, राजाओं का राजा के साथ में बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसके संगति में बैठने के लिए कितना ज्यादा इच्छा होनी चाहिए। और ये अवसर दूसरे लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आपको और मुझे मिला है। हालेलुया। अगर मौका मिलने के बावजूद भी अगर हम लोग इस मौके को हम लोग मूल्य नहीं देंगे, हम लोग इस मौके को हम लोग कीमत नहीं देंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, तो क्या होगा? प्रभु छोड़ देगा। क्या करेगा? प्रभु छोड़ देगा उसको। और जब प्रभु छोड़ देगा, लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने प्रभु को छोड़ दिया, ऐसा लगेगा, है ना। वो लोग बोलते हैं कि मैंने प्रभु को छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दे लो मैं।
गिरजा जाए छोड़ दे लो, संगति में जाने छोड़ दिया। मैं बोलो ऐसा है, मैं खुद, लेकिन उल्टा है, वो समझता है उसने छोड़ा है। नहीं, चुनने वाला कौन है? चुनने वाला कौन है? प्रभु है। चुनता भी प्रभु है, छोड़ने वाला भी प्रभु है। अगर प्रभु चिंता है तो छोड़ने वाला भी प्रभु है। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं? उसने ऐसा किया, वो लोग ऐसा है, वैसा है, इसलिए मैंने संगति में जाना छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया। लेकिन वास्तव में वो अपने इच्छा में जीने वाला कारण होने के, जीने वाला व्यक्ति बनने के कारण परमेश्वर को छोड़ देता है। यहां पर रोमियो के पत्री 1 अध्याय रोमियो के पत्री 1 अध्याय में यहां पर क्या कहता है? रोमियो के पत्री 1 अध्याय 28 से नीचे, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, मतलब जब वे लोग परमेश्वर के बुलाहट को मान्यता नहीं दिया, परमेश्वर के सम्मुख में आना ना चाहा, परमेश्वर की सेवा करना ना चाहा, परमेश्वर के संगति में बैठना ना चाहा, परमेश्वर की आराधना करना ना चाहा, परमेश्वर से भेंट करने को ना चाहा, परमेश्वर से मुलाकात करने की चाह उनके मन में ना हुई, तो यहां पर क्या कहता है? जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। उसको परमेश्वर छोड़ देता है। जब वो अपने इच्छा से चलने के लिए जब उसके मन में होता है, प्रभु में रहने की इच्छा उसका नहीं है ना, तो प्रभु उसको छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो क्या होता है? नीचे कहता है, छोड़ दिया कि अनुचित काम करे, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव से भर गए और डाहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। ये सारा खराबी स्वभाव है ना, कब आता है उसके जिंदगी में? जब प्रभु उसको छोड़ देता है। और प्रभु जब उसको छोड़ देता है तो ये सारे खराबियां उसकी जिंदगी में आता है और उसका जीवन इतना दयनीय हो जाता है। बाहर से ऐसा ठीक ठाक दिखता हो, लेकिन उसका जिंदगी बेचैन से भरा होता है। उसका जिंदगी में मतलब कुछ भी उसको हासिल होने वाला नहीं है। अंत में वो बर्बाद हो जाएगा वो। और वो सोचता है मैंने प्रभु को छोड़ा। हम प्रभु को छोड़ नहीं सकते। न तो हम लोग प्रभु को चुन सकते हैं, न ही प्रभु को छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रभु है जो चुनता है, छोड़ता है, अवसर देता है, और अवसर को मूल्यवान न समझने वाले को प्रभु छोड़ भी देता है। यहां पर सुसमाचार लूका 4 अध्याय का 25 से लेकर 29 तक में प्रभु ने ऐसा कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। लूका सुसमाचार लूका 4 अध्याय का 25 से लेकर 29 तक, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इजराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। यहां पर प्रभु ने 2 व्यक्ति का उदाहरण देके बोला। एलिया के समय में 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई थी और वहां पर अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ने के समय में वहां पर बहुत सारे विधवाएं थी। लेकिन एलिया को सभी विधवाओं के पास में नहीं भेजा गया। किसके पास में? सारपत की विधवा। एलिया का आशीष सारपत के विधवा के पास लिए सिर्फ था। सभी को वो आशीष नहीं मिला। एलिया का चेहरा सभी को देखने के लिए मौका नहीं मिला। एलिया का संगति सभी को नहीं मिला।
एलिया का संगति सारपत का विधवा सिर्फ उसी को मिला। एलिशा के समय में बहुत सारे कोढ़ी लोग थे, कोढ़ कुष्ठी से लगे हुए, सभी लोग अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक ही व्यक्ति अच्छा हुआ है, नामान कोढ़ी। बोल के यहाँ पर प्रभु ने ये दो व्यक्ति का उदाहरण दिया है। इससे क्या हमें क्या सीख मिलता है? इस घटना के प्रभु के कहने के द्वारा हमको क्या सीख मिलता है कि उस समय बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी लोग चंगाई नहीं हुए, सभी लोगों के पास में एलिया नहीं भेजा गया। ठीक इसी प्रकार से कई सारे लोग आज हमारे इर्द गिर्द हैं, सभी को ये मौका नहीं मिला है, सभी को सच्चाई का पता नहीं है, सभी के जिंदगी में अनुग्रह नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर जितने लोग हैं हमारे पास में विशेष अनुग्रह हमको मिला है। हालेलुया। हमारे पास में ईश्वर का विशेष दया हम लोग के पास में पहुंचा है। हम जितने यहाँ पर बैठे हैं हम लोग विशेष दृष्टि पाए हुए लोग हैं प्रभु का, और उनसे मुलाकात करने का अवसर, उनसे भेंट करने का अवसर, उसके साथ में बैठने का अवसर, उसकी सेवा करने का अवसर, उसकी आराधना करने का अवसर, उसके लिए भेंट देने का समय अवसर मौका प्रभु देता है। पता है कई लोगों का भेंट, जैसे वो सोचता है कि मेरा भेंट शायद जब मैं धन देता हूँ, जब मैं भेंटों को देता हूँ तो सही जगह में जाएगा। नहीं, संसार में कई सारे लोग हैं उन लोग का भेंट सही जगह में नहीं पहुँचता है, लेकिन आपका भेंट जब परमेश्वर में आप ईमानदारी के साथ में, अच्छी दिल के साथ में जब देते हैं तो इस भेंट को स्मरण किया जाता है परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। और आशीष बन के आपके शरण में आता है, आपके जीवन में आता है, बर्बाद नहीं होता है। यह हमारे लिए एक अवसर है, लेकिन अगर हम लोग इस अवसर को मूल्य नहीं देते हैं, हम इस प्रकार के मौका को हम लोग महत्व नहीं देते हैं, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा समय आ भी सकता है, कोई विश्वासी, यहाँ भी मोबाइल में भी है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी विश्वासी यदि प्रभु के दिए हुए इस अवसर को, इस मौका को अगर खो देता है तो परमेश्वर एक दिन ऐसा भी करेगा, उसको छोड़ देगा, जाओ जो अपना जिंदगी जियो। इसके बावजूद भी प्रभु अंत में कहता है, फिर भी मेरे लोग अगर पश्चाताप करके सच्चे दिल से मन फिरा कर मेरे सम्मुख में आता है तो मैं उसे क्षमा करूंगा और मैं अपने शरण में लूंगा। जब प्रभु ने ये एलिया और एलिशा की बातें जो उस जमाने की घटना के विषय में बताया, तो इन लोगों को चिंतन करना चाहिए था। नासरत के लोगों को, यहाँ जो लोग थे आराधनालय में, इन लोगों को चिंतन करना चाहिए था। क्या चिंतन करना चाहिए था? ओह सच में। इन लोगों को क्या समझ में आना चाहिए था? ओह सच में, सच में, सच में हम लोग तो कितना भाग्यशाली है, हम लोग तो कितने धन्य लोग हैं, और लोगों को ये अनुग्रह नहीं हुआ, और लोगों को इस उद्धारकर्ता का मुलाकात करने का अवसर नहीं मिला, इस उद्धारकर्ता के साथ में उठने बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोग को मौका मिला है, हम लोग को अवसर मिला है बोल के आनंद और खुशी मनाने के बजाय ये लोग क्या किया? क्रोध से भर गए। लिखा है ये लोग क्रोधित हो गए और प्रभु को पकड़ के वो बाहर से गिराने की चाह करता है ना। आज जब लोगों को कहा जाता है भाई आप क्यों ऐसा करते हैं, आप एक विश्वासी है, तो वो उल्टा उसको समझ में आता है। लेकिन कोई अगर मन में चिंतन करके, हाँ मुझे भी मौका मिला है, मुझे इस मौका को नहीं खोना चाहिए बोल के अगर वो प्रभु के शरण में आता है तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष उसको प्राप्त होगा और जीवन में वो बहुत आगे, अच्छा जीवन में वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जो भी हमको मौका मिला है, प्रभु जो हमको अवसर दिया है, इस अवसर को हम लोग नहीं खोएंगे। हालेलुया। इफिसी 5:16, कोलोसी 5:4 पद में कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कोलोसी का पत्र 5:4 में क्या कहता है? समय को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, समझकर बाहर वाला के साथ में बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। इसलिए इस साल के अंतिम समय में अगर हमको सच्चे परमेश्वर की आराधना करने का मौका मिला है, सच्चे परमेश्वर को पूजने का मौका मिला है, उससे भेंट करने का मौका मिला, उसके साथ उठने बैठने का मौका मिला है, तो हमें कितना और आगे बढ़ना चाहिए। एक संसारिक एक व्यक्ति जो बड़ा ओहदा में है, उनसे मुलाकात करने के लिए, उसको फोटो खिंचवाने के लिए लोग गिरे पड़ते हैं, तो हमें और कितना उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कहने का भी भाषा, उससे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उससे बैठने के लिए, उससे उठने के लिए, उससे हाथ मिलाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए और हमें कितना आगे होना चाहिए, कितना हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और जब हम उसके साथ में उसके पाए हुए मौके का, उसके दिए हुए मौके को हम लोग नहीं खोते हैं,
तो परमेश्वर हमारे जीवन में बोलता है तुझे आशीष मिले। हालेलुया। और परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बना रहता है। वचन में प्रभु हम सभी को आशीष